प्रवासियों के दियाबाती के भरोसे ही अब पहाड़ों के इष्ट देवता है, क्योंकि पलायन की पीड़ा आज पहाड़ों की सबसे बड़ी पीड़ा है। पलायन की पीड़ा से जूझ रहा एक ऐसा ही गांव है कुचौली, जहां अब मात्र 3 लोग हैं और कभी अत्याधुनिक रूप से समृद्ध रहा यह गांव आज पलायन के चलते दुर्दशा की बीन बजा रहा है। हिमालय के आंचल में स्थित कुचौली गांव अत्याधुनिक रूप से जितना समृद्ध है, सौंदर्य की छटाओं के लिए उतना ही प्रसिद्ध भी है, लेकिन पलायन के दंश में अब गांव की रौनक सूनी हो गई है। अधिकतर घरों में ताले लटक चुके हैं। मां भद्रकाली के आचार्यों के इस गांव की गलियां सूनी हो गई है। कुशंडी ऋषि की तपोभूमि कुचौली गांव की सुंदरता अतुलनीय है। रमणीक पहाड़ियों के बीच में बसे इस गांव में ऋषि कुशंडी का हवन कुंड अनमोल धरोहर के रूप में गांव के आध्यात्मिक समृद्धशीलता को दर्शाता है। शैल शक्ति के लिए रामाकांत पंत की विशेष रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं कुचौली गांव में और यह गांव आध्यात्मिक समृद्धि का जहां विशेष केंद्र रहा है, वहीं इस गांव के समीपस्थ ही मां भद्रकालिका का प्राचीन दरबार है। उस दरबार में पूजा अर्चना का कार्य करने के लिए जहां भद्रकाली गांव के जोशी लोग हैं, वहीं कुचौली गांव के पंत लोगों को आचार्य का पद प्रदान किया गया और यह गांव उन्हें दिया गया। इस बाबत जानकारी देने के लिए भद्रकाली मंदिर समिति के संरक्षक योगेश पंत जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आइए मिलते हैं। पंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपसे जानना चाहेंगे कि इस कुचौली गांव का आध्यात्मिक महत्व क्या है। मान्यवर, धन्यवाद। आप और आपका चैनल इधर आया। पूर्व में भी आपने कुचौली गांव के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई लोगों को। कुचौली का इतिहास इस तरह से बताया जाता है कि ये कुशंडी ऋषि की तपोस्थली रही हुई है। जी जी। कुशंडी ऋषि जी ने यहाँ पर तपस्या की जी। उनका यहाँ पर अभी कुंड है, उनका हवन का स्थली है यहाँ पर। और कुशंडी ऋषि के यहाँ पर तप करने की वजह से ही इस गांव का नाम पहले कुशौली था। अच्छा। कुशौली के बाद अपभ्रंश से कुचौली हो गया। अब जैसे कि आप देख रहे हैं, ये गांव अभी पूरा पलायन कर गया है। पलायन करे भी क्यों नहीं, क्योंकि ये गांव हमको माँ भद्रकाली की पूजा अर्चना के लिए आचार्य पद के साथ दिया गया था। जब अपने रोजगार के लिए और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए लोग यहाँ से बाहर गए और बाहर जाने के बाद अभी बाहर ही रह गए। जी जी। और वहीं उन्होंने अपने व्यवस्था बना ली है। गांव की तरफ कोई लोग आ नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से जिस उद्देश्य से जी ये गांव माँ भद्रकाली की पूजा अर्चना के लिए हमारे पूर्वजों को खंतौली से यहाँ पर विस्थापित करके गांव दिया गया था, आज अगर वो पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हम लोग या हमारे बिरादरी के लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो ये निश्चित ही इस गांव का पलायन होना ज़रूरी है। और भविष्य में जिस तरह से अभी हमारे 1-2 बच्चे वापस आ रहे हैं, इस तरह से अगर वापस आएँ और माँ भद्रकाली की पूजा पाठ में थोड़ा लगे, जिस निमित्त गांव हमें दिया गया, हमारे पूर्वजों को दिया गया हुआ है, अगर वो पूजा पाठ का कार्यक्रम करें तो निश्चित ही भविष्य में इस गांव की कायाकल्प हो सकती है और दोबारा पलायित जो लोग हैं वापस आ सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पंत जी, आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। यह जो आप दृश्य देख रहे हैं, ये कुचौली गांव में स्थित कुशंड ऋषि का कुंड है। यह कुंड विराट आध्यात्मिक चेतना का कभी केंद्र रहा है और कहते हैं कि यहाँ पर अनेकों हवन यज्ञ आयोजित हुए और यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर जलधारा यहीं से प्रकट होती है और बांज की जड़ों से गिरता यह पानी आप देख सकते हैं। पहाड़ का यह पानी अब पहाड़ के कितना काम आ रहा है यह तो कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि इस गांव से लोग पलायन कर चुके हैं। मात्र 3 प्राणी इस गांव में हैं। आज इस गांव के भ्रमण पर इस गांव की सौंदर्यशाली छटाओं का वर्णन सुनकर इस गांव के भ्रमण पर पहुंचे हुए हैं श्री वासुदेव गिरी महाराज जी, जो आध्यात्मिक पुरुष हैं और समय समय पर ऐसे तमाम स्थलों पर पहुंचते हैं। आइए मिलते हैं इनसे। गिरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप इस वक्त
जनपद बागेश्वर के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र कुचौली गांव में हैं। इस गांव की सौंदर्यशाली आध्यात्मिक छटा तो अद्भुत है ही है, लेकिन इस गांव में पहुंच करके आप किस तरह का अनुभव महसूस कर रहे हैं? जी, आपका धन्यवाद। मैं यहाँ पर आके एक विशेष ऊर्जा अनुभव कर रहा हूँ, जो कि हमारे महर्षि उनका ही प्रताप हुआ, कुचन ऋषि जी का। जी, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे ऐसे महान भावों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ में मुझे रमाकांत पंत जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और मैं इनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि इस गांव में जो है जो पलायन हो चुका है उसके पीछे क्या कारण है? क्यों पूरा इतना सुंदर गांव खाली हो चुका है, जबकि यहाँ आप देख सकते हैं जल स्रोतों की, पानी की कमी नहीं है और सड़क भी यहाँ तक पहुँच चुकी है, फिर भी ऐसा क्यों है? देखिए, बीते काल में यहाँ से जो ऊपर को आप देख रहे हैं, इधर दिखाइए इनको। जी जी जी। ये एकदम खड़ी धार पड़ती है, करीबन 2 किलोमीटर की। अच्छा। वहाँ ऊपर विजयपुर कहलाती है एक जगह। हाँ हाँ हाँ। वहाँ से ही सिर्फ बस का आवागमन हो पाता था। अच्छा। और लोगों को अगर बीमारी या किसी हालत में अगर रुकना पड़ता था तो बड़ी मुसीबत होती थी। बीमारी का कोई इलाज नहीं होता था, कोई साधन नहीं थे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। अच्छा। आज की तारीख में इस गांव में सब कुछ उपलब्ध होने के बावजूद यहाँ के लगभग कुचौली के और दूसरा खंतोली एक तो जी, है, हाँ, खंतोली ग्राम सभा के लगभग 185 परिवार जी। ये हल्द्वानी में और दिल्ली में कार्यरत है। और मैं समझता हूँ अगर इनके परिवार से एक एक आदमी भी अपने पुरखों की विरासत को संभालने का काम करे, यहाँ आए, इस जगह को आबाद करें, तो पुनः यहाँ जो है रौनक आ सकती है। बहुत सुंदर। और ये जो देख रहा हूँ मैं, इतना प्रचुर मात्रा में देखिए बांस का जंगल है, चीड़ का जंगल है। ये यहाँ के लिए है। उपयोगी हो सकता है कुल मिलाकर जी, के। उपयोगी हो बहुत सकता सुंदर है। बात आपने बताई चलिए, मैं वासुदेव को जी। विराम दूंगा और आप इनसे जरा देखिए। आप हमारे बीच में उपस्थित हैं कंचन परिहार जी, जो बिंदुखत्ता इंदिरा नगर के निवासी हैं और आज धर्म यात्रा के तहत कुचौली गांव में विश्राम हमने किया, रात्रि विश्राम। आप भी हमारे साथ हैं। परिहार जी, आप ये बताइए कि यहाँ पहुँचकर आप किस तरह का अनुभव कर रहे हैं? हाँ जी, यहाँ पर बड़ा रमणीक स्थल है ये। जी यहाँ जो लेकिन ये पलायन जो है हो रहा है यहाँ पर, जी जी। इससे बड़ा दुख होता है। यहाँ लगभग 3 लोग हैं, बता रहे 3 हैं। लोग हाँ, 3 लोग ही मारे। गांव में अभी मौजूद है। रहते हैं। तो यहाँ पर ये जो लोग पलायन कर चुके हैं, जी तो ये पुनः इसको ये यहाँ आके परिवार का एक सदस्य भी यहाँ आ जाए, तो गांव की रौनक लौट गांव सकती की रौनक। है। बहुत सुंदर बात आपने परिहार जी बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको लिए चलते हैं इस गांव की रमणीक छटाओं की ओर। आप देख रहे हैं। नमस्कार, मैं रमाकांत पंत और आप देख रहे हैं शैल शक्ति। हिमालय के आंचल में स्थित खंतोली गांव आध्यात्मिक रूप से जितना समृद्ध है, सौंदर्य की छटाओं के लिए उतना ही प्रसिद्ध भी। लेकिन पलायन के दंश से अब गांव की रौनक सूनी होती जा रही है और इसी के समीपस्थ स्थित कुचौली गांव, जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, लगभग खाली हो चुका है। अधिकतर घरों में ताले लटके हुए हैं। मूलभूत सुविधाओं के अभाव व बेरोजगारी के दंश से जूझ रहे युवा बेरोजगार रोजगार की तलाश में तेजी से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। जीवंत रौनक का केंद्र रहा कुचौली गांव तो अब लगभग खाली हो चुका है। इस गांव में मात्र 3 लोग ही निवास करते हैं। कुसंड ऋषि की तपोभूमि कुचौली गांव की सुंदरता बड़ी ही अतुलनीय है। रमणीक पहाड़ियों के बीच में बसे इस गांव में ऋषि कुसंडी का हवन कुंड अनमोल धरोहर के रूप में आध्यात्मिकता की समृद्धशीलता को भी दर्शाता है, क्योंकि यह कुंड प्राचीन काल से परम पूजनीय है। राज्य गठन के लंबित वर्षों बाद भी पलायन का नासूर ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि यह और भयानक रूप धारण करता जा रहा है। राज्य गठन के बाद पलायन रुकेगा, प्रदेश की जवानी प्रदेश के विकास में भागीदार बनेगी। यह बातें मात्र कपोल कल्पना मात्र रह गया है, जिसका उदाहरण बागेश्वर जनपद
के तमाम ग्रामीण आंचल हैं, इन्हीं आंचलों में स्थित है कुचौली गांव। पूर्व में युवा वर्ग सिर्फ आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण ही पलायन को मजबूर था। घर में 2-4 गाय भैंसे होती थी। संयुक्त परिवार खेती बाड़ी का काम भी करता था। घर का एक युवा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मैदानी क्षेत्रों में पलायन करता था। ऐसे परिवार समृद्ध माने जाते थे। तब पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क बिजली का प्राय अभाव ही था। शहरों की तड़क भड़क देख युवाओं का रैला पहाड़ से पलायन करने लगा। कई ने तो मैदानी क्षेत्रों में ही घर बसा लिया। एक दूसरे की देखा देखी इसमें लगातार वृद्धि होती गई, इसी देखा देखी में, और जिसके कारण गांव के गांव खाली हो गए। और इन्हीं गांव में एक तमाम गांव में गांव है कुचौली गांव, और इस गांव का आप रमणीक नज़ारा देख सकते हैं। सौंदर्य से परिपूर्ण इन घाटियों के दर्शन कर सकते हैं जो अपने आप में अद्वितीय हैं, अतुलनीय हैं। गांव के वीराने में खिले ये फूल शायद अपने लोगों को पुकार रहे हैं। आस्था वो भक्ति का संगम कहे जाने वाले तमाम गांव की दयनीय स्थिति के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है, यह एक यक्ष प्रश्न है। किंतु इतना जरूर है, समृद्धशाली इन तमाम गांव में यदि लोग लौटने लगें तो ये गांव पुनः विराट चेतना का केंद्र बन सकते हैं। लेकिन आवश्यकता है इन तमाम गांव में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की। धन्यवाद। ये ले सकते हो, ये अभी तो थोड़े होगा, आपने अपना देवता को लगाया होगा ना, तो ये ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देवता के सारे संपन्न हो गए ना, देवता का